आज हम पढ़ेंगे कॉन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। कॉन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो ये लो, कॉन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। नाउ व्हाट इज कॉन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस? इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि ए सीक्वेंस Sn is said to converge. A sequence Sn is said to converge to a real number L, or to have the real number L as its limit. Okay, if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m depending upon epsilon such that Sn minus L modulus is smaller than epsilon for all n greater than equal to m। मतलब क्या है कि जो हमारा गिवन है एक सीक्वेंस Sn, कोई भी हम Sn को कहेंगे कि दैट कॉन्वर्जेस टू ए रियल नंबर L, यानी कि Sn जो होगा हमारा कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा और Sn कॉन्वर्जेस टू ए रियल नंबर L इफ अगर एप्सिलॉन कोई भी एक छोटा सा पॉजिटिव वैल्यू के लिए के लिए देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m हाउएवर इट इज लार्ज। ठीक है, ये कोई भी एक बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट Sn minus L modulus a smaller than epsilon for all n greater than equal to m। यानी कि हम कह सकते हैं कि Sn tends to L as n tends to infinity। ये भी हम कह सकते हैं कि जब when n gets larger and larger हमारा Sn क्या होगा? Sn sequence tends to L। ठीक है, Sn L की तरफ जाएगा। when n approaches to infinity Sn approaches to L। यानी कि हम लिख सकते हैं कि लिमिट n tends to infinity Sn is equal to L। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट n tends to infinity Sn is equal to L, where L is our limit of the sequence Sn। ओके, तो क्या कह रहा है ये डेफिनेशन कि जो हमारे टर्म्स होते हैं S1 S2 Sn सीक्वेंस के, लेट ये हैं हमारे कुछ टर्म्स। ठीक है, तो S1 S2 जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे S3 S4 एंड सो ऑन। तो क्या कह रहा है कि m नंबर टर्म के बाद आफ्टर m नंबर टर्म्स जितने भी हमारे Sn के टर्म्स हैं वो L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन के अंदर ही आ रहे हैं, अंदर ही उनके इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। और जितने भी mth टर्म तक हैं, यानी कि S1 से mth टर्म तक, ठीक है, S1 से Sm-1 टर्म तक जितने भी नंबर हैं वो बाहर लाई करेंगे। कहाँ बाहर? किससे बाहर? L प्लस एप्सिलॉन L माइनस एप्सिलॉन बाउंड्री से बाहर। यानी कि हम लिखते हैं और क्या, लेट ये है हमारा Sm-1 और ये है Sm टर्म, mth टर्म। ओके, और यहाँ है हमारा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस L। ठीक है, तो लेट ये है अगर हमारा L प्लस एप्सिलॉन और यहाँ है कहीं, यहाँ है L माइनस एप्सिलॉन। तो mth टर्म और mth टर्म के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो क्या करेंगे? वो L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन इन दोनों के बीच ही रह जाएंगे। मतलब यहाँ से S1 से Sm-1 टर्म तक, ठीक है,
ये टर्म इतने टर्म बाहर रहेंगे और बाकी सारे टर्म्स mth टर्म और mth टर्म के बाद जितने भी टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे sm+1, sm+2, sm+3, sm+4, ठीक है, टू अप टू sn where n is greater than equal to m, ठीक है। तो हमारा जो sn है sn where n is greater than equal to m, ठीक है, तो sn माइनस l करेंगे sn, ठीक है, कोई भी यहाँ का कोई भी एक टर्म sn माइनस l करेंगे तो जो उसका मॉडुलस निकलेगा वो ऑलवेज स्मॉलर देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि अगर sn माइनस l मॉडुलस इज इक्वल टू sn माइनस l, ओके, देखो sn माइनस l मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन, उसका मतलब क्या होता है कि l माइनस एप्सिलॉन इज स्मॉलर देन sn इज स्मॉलर देन l प्लस एप्सिलॉन। कैसे देखते हैं, इफ sn माइनस l इज इक्वल टू sn माइनस l, ओके, अगर इसका मॉडुलस होगा sn माइनस l, ठीक है, तो इफ sn माइनस l मॉडुलस इज इक्वल टू sn माइनस l, तो which इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है कि sn इज स्मॉलर देन l प्लस एप्सिलॉन, ये माइनस l इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर sn माइनस l का मॉडुलस क्या होगा माइनस ऑफ sn माइनस l, तो ये भी स्मॉलर देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, sn माइनस l इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि sn इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन, ये भी लिख सकते हैं हम। तो इसको और इसको अगर हम कंबाइन करके लिखे तो हमें क्या मिलेगा कि sn is smaller than l plus epsilon and also sn is greater than l minus epsilon। तो हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि sn minus l मॉडुलस is smaller than epsilon, इसका मतलब क्या है कि sn lies between epsilon neighborhood of l, ठीक है, यानी कि l माइनस एप्सिलॉन इज स्मॉलर देन sn इज स्मॉलर देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m हियर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि mth नंबर टर्म्स या फिर उससे जितने भी आगे नंबर्स हैं, ठीक है, sm+1, sm+2, ठीक है, टू अप टू sn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जितने भी नंबर्स ऑफ टर्म हैं, जितने भी sn हैं, ठीक है, दैट विल लाई इन बिटवीन एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ l लिमिट ऑफ द सीक्वेंस sn, यही मेरे कहने का मतलब है। तभी हम कहेंगे कि sn कन्वर्जेस टू l। देखो हम गिन सकते हैं कि mth टर्म ऑफ द सीक्वेंस sn क्या है, ठीक है, मतलब क्या है कि बाहर यानी कि एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ l के बाहर जितने भी टर्म्स हैं हमारे sn के, वो क्या है, वो फाइनाइट है। There are a finite number of terms present outside this interval, और जितने भी देखो टर्म्स तो इन्फिनाइट ही होंगे ना कोई भी सीक्वेंस के, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म बाहर है तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इसी इंटरवल के अंदर होंगे। मतलब क्या है कि काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स आर लाइज आउटसाइड दिस इंटरवल, दिस बाउंड्री, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लाइज इन बिटवीन दिस इंटरवल, दिस एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ l, यानी कि l प्लस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन के अंदर ही sn सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स क्या करते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ ये समझने वाली बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे कि if limit n tends to infinity sn is equal to l, that means that sn converges to l एक रियल नंबर, ठीक है, इसका मतलब यही है। और कुछ डेफिनेशंस टू एंश्योर दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और नॉट, कोई भी एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट हम कैसे पहचानेंगे, तो कुछ पॉइंट्स कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस के याद कर लेते हैं, ठीक है।
पहला, द डिफरेंस बिटवीन Sn and L can be made less than any positive number epsilon. ठीक है, however small epsilon may be small, but there exists a positive integer m is a finite term. ठीक है, there exists a positive integer m such that mth term onward, mth term के आगे, mth term और उससे आगे जितने भी terms हैं, mth term onward Sn becomes and remains arbitrarily close to here L, arbitrarily close to L. तो हम कह सकते हैं कि L is a limit point of the sequence Sn. इसका मतलब क्या है? Sn minus L मॉडुलस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, छोटा है, लेकिन एप्सिलॉन कोई भी हर एक वैल्यू, हर एक पॉजिटिव छोटा सा वैल्यू के लिए हमारे हर एक वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ये सेटिस्फाई करना चाहिए. और ऑल्सो हमें पता है कि m इज डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन. ठीक है, और फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 at the most finite number of term depending on the choice of epsilon. Okay, at the most finite number of terms of the sequence can lie outside this interval L plus epsilon and L minus epsilon. Okay, और आपको पता है मैंने यहाँ L plus epsilon और यहाँ L minus epsilon क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो यहाँ नंबर लाइन है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि S1 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S3 ग्रेटर देन SM. ठीक है, ऐसे है, यानी कि द सीक्वेंस इज हियर लाइक दिस. यहाँ से यहाँ तक वो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक वो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना. अच्छा, और एक बात कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एक एप्सिलॉन के लिए क्या होना चाहिए? फॉर एवरी एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन के जो इंटरवल है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn रहेंगे, लेकिन बाहर इस इंटरवल से बाहर बस ज्यादा से ज्यादा बस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दिस सीक्वेंस के लाई करेंगे, बाहर प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म दिस इंटरवल के बाहर नहीं रह सकते. ठीक है, so at the most finite number of terms can lie outside this interval L minus epsilon and L plus epsilon. ठीक है, यानी कि क्या है? there is at the most a finite number of terms of the sequence for which हम कह सकते हैं कि जो Sn है, Sn is smaller than equal to L minus epsilon. Sn is smaller than equal to L minus epsilon, यानी यहाँ Sn प्रेजेंट होंगे, और Sn is greater than equal to L plus epsilon. ठीक है, यानी कि यहाँ मतलब क्या है? Sn सीक्वेंस के बस ज्यादा से ज्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स L प्लस एप्सिलॉन के इधर और L माइनस एप्सिलॉन के इधर रहेंगे. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि there are at the most there is at the most a finite number of terms of the sequence Sn, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि Sn term is smaller than equal to L minus epsilon and Sn is greater than equal to L plus epsilon. Since L minus epsilon is smaller than Sn is smaller than L plus epsilon for all n greater than equal to m. ठीक है, यानी कि कहाँ लिखा है मैंने? कहाँ लिखा था? कहीं तो लिखा था. कहाँ लिखा था? हाँ, बस यहाँ. L minus epsilon is smaller than Sn is smaller than L plus epsilon for every n is greater than equal to m. तो therefore Sn is smaller than L plus epsilon. Sn is smaller than L plus epsilon and
Sn is smaller than L plus epsilon for infinite number of terms of the sequence Sn, and also infinite number of terms of the sequence lie to the left of L plus epsilon or to the right of L minus epsilon. ठीक है, मतलब L माइनस एप्सिलॉन के इधर और L प्लस एप्सिलॉन के इधर, या फिर हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स which is L प्लस एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा, और L माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा होगा. बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लाई करेंगे इन दिस इंटरवल ऑफ Sn सीक्वेंस. ठीक है, if we can find even one epsilon greater than 0 for which infinitely many terms of the sequence lie outside this interval, then the sequence cannot converges to L. यानी कि अगर एक भी एप्सिलॉन ऐसा हमें मिल जाएगा, एक भी एप्सिलॉन अगर ऐसा हमें मिल जाएगा जिसके लिए L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म लाई करेंगे Sn सीक्वेंस के, तो हम कहेंगे कि Sn सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट. एटलीस्ट एक भी अगर हमें ऐसा एप्सिलॉन मिल गया तो भी Sn कन्वर्जेंस नहीं होगा, कन्वर्जेंस सीक्वेंस नहीं होगा. यानी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer m depending upon the value of epsilon such that Sn minus L modulus is smaller than epsilon. Sn minus L का जो डिफरेंस है, जो मॉडुलस है, the difference between Sn minus L can be made less than epsilon for every n greater than equal to m. Then we can say that L is a limit point of the sequence Sn and sequence Sn is a convergent sequence. Sn converges to L. ठीक है, तो हम कहेंगे कि Sn converges to L and Sn is a convergent sequence. Okay.